हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संबित। मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वही यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर जो हम लोग आधे में छोड़ दिए थे। हम लोग पढ़ाई किए थे, क्या क्या पढ़ाई किए थे उस दिन हम लोग पढ़ाई किए थे यूनिट एंड डायमेंशन का फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? ये जो क्वांटिटी है वो फिजिक्स लॉ को फॉलो करता है। फिजिक्स लॉ के हिसाब से हम लोग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं और ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट कैन बी मेजर। ठीक है, तो ये दो टाइप का था। एक हो गया हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी और एक हो गया डिराइव क्वांटिटी। तो फंडामेंटल में हम लोग पढ़े थे उस दिन। फंडामेंटल क्या क्या है? बेसिक में हमारा साथ था मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये यहाँ पे 7 था बेसिक में और 2 था सप्लीमेंटरी में। ये हो गया हमारा फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल क्वांटिटी। फिर हो गया हमारा डिराइव क्वांटिटी। डिराइव क्वांटिटी क्या है? जो डिराइव क्वांटिटी, ये क्वांटिटी है जो फिर फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव होता है, उसको बोलते हैं हम लोग डिराइव क्वांटिटी। ठीक है, तो फिर हम लोग पढ़े थे यूनिट। यूनिट क्या है? कुछ मेजर करने के लिए हमको एक स्टैंडर्ड चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट। ठीक है, तो यूनिट पढ़े थे उस दिन। सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़े थे, कितना टाइप का सिस्टम ऑफ यूनिट है और क्यों पढ़ाई करना चाहिए ये सिस्टम ऑफ यूनिट को। इसको इसीलिए पढ़ाई करना चाहिए क्योंकि ये इंटरनेशनली फॉलो होता है। जैसे हमारा कंट्री में होता है एनकेएस होता है, सीजीएस होता है, एसआई। मैक्सिमम सीजीएस एंड एसआई फॉलो होता है क्योंकि ये दोनों रिलेटेड है, सीजीएस एंड एसआई। तो ये क्या क्या है? एनकेएस हो गया आपका मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। सीजीएस हो गया सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। फिर एफपीएस हो गया फुट, पाउंड, सेकेंड। एंड एसआई हो गया हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट जो स्टैंडर्ड यूनिट है ये। ठीक है, फिर और आज हम लोग देखेंगे डायमेंशन। ये हम लोग का बचा था, ये पढ़ाई नहीं किए थे। अगर मान लीजिए किसी को ज्यादा जानना है फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, यूनिट के बारे में, तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी चलिए हम डायमेंशन स्टार्ट करते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ डायमेंशन क्या है। डायमेंशन का डेफिनेशन यहाँ दे दिया है। जैसे कि ये बोला है द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स ऑफ टू व्हिच द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम हैव टू बी रेज्ड टू ऑब्टेन इट्स यूनिट। ठीक है, हम लोग जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है, जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसको हम लोग लेके उसको डायमेंशन में कन्वर्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए अभी एक वेलोसिटी है। ठीक है, वेलोसिटी है, उसको डायमेंशन में कैसे, उसका डायमेंशन क्या है वेलोसिटी का, कैसे मेजर करेंगे? देखिए, तो पहले उसका यूनिट हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो पहले हम लोग उसका यूनिट निकाल लेते हैं, फिर हम लोग देखते हैं उसका डायमेंशन कैसे निकालेंगे। वेलोसिटी हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है मीटर, टाइम का यूनिट है सेकेंड। सो ये हो गया हमारा मीटर। मीटर मतलब लेंथ है, टाइम मतलब सेकेंड मतलब टाइम है, तो एल टी टू द पावर -1 इसको लिख सकते हैं। ये हो गया उसका डायमेंशन। ठीक है, ये हो गया उसका डायमेंशनल इक्वेशन। तो फिर हम लोग देखते हैं अभी कैसे डिफरेंट क्वांटिटी का कैसे हम लोग डायमेंशनल इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग यूनिट पढ़े थे, अभी हम लोग डायमेंशन देखेंगे। डायमेंशन में देखिए आपका मेन चीज है डायमेंशनल फॉर्मूला। मतलब ये एक फॉर्मूला है जिसमें हम लोग जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है सबका यूनिट मास, लेंथ, टाइम में लेके हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए आप कैसे होगा ये। जैसे ही मान लीजिए हमारा बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी है मास, तो उसका है कैपिटल एम में, ऐसे 2 बॉक्स के अंदर रहेगा ये। ठीक है, लेंथ का हो गया कैपिटल एल, बॉक्स में रहेगा। फिर टाइम का हो गया कैपिटल टी। ये याद रखिए आप, ये तीन चीज में ही हम लोग जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है सबको रखेंगे। ठीक है, मैक्सिमम रह जाएगा इसमें, ये तीनों में ही। तो आप देखिए अभी एक क्वांटिटी हम लोग डिस्कस करते हैं। सो डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो डायमेंशन फॉर्मूला में हम लोग कैसे डायमेंशन निकालेंगे? देखिए, अगर हम लोग को डायमेंशन निकालना है, पहले हम लोग को ये जानना होगा उसका यूनिट क्या है, क्योंकि यूनिट को हम लोग डायमेंशन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका देखिए आप एरिया का क्या है फॉर्मूला। मान लीजिए एक रेक्टेंगल है, तो उसका लेंथ ब्रेथ होता है, फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ के किस में होता है? मीटर, ब्रेथ भी मीटर, तो यूनिट हो गया उसका मीटर स्क्वायर। या फिर उसको लिख सकते हैं
मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं एरिया के यूनिट। तो देखिए अब अभी उसका डायमेंशन कैसे निकालेंगे। डायमेंशन इसका क्या होगा, मान लीजिए एरिया, ऐसे उसको बॉक्स में रखते हैं तो एरिया का हो गया हमारा, इसमें मास नहीं है तो m⁻0, क्योंकि मास नहीं है तो उसका क्या लिखेंगे m⁻0, मास नहीं है तो लेंथ है, लेंथ कितना है पावर 2, तो लेंथ का पावर हो गया 2। फिर टाइम है इसमें नहीं है तो टाइम का पावर कितना रहेगा 0। ये हो गया एरिया का डायमेंशन। ठीक है, ऐसे हम लोग डायमेंशन निकालते हैं। उसी तरह और एक देखते हैं 2 में, वॉल्यूम का यूनिट क्या है, वॉल्यूम एरिया इंटू, मान लीजिए ऐसा टाइप का बीकर है और कुछ ग्लास है तो उसका क्या होगा एरिया इंटू हाइट, उसका फॉर्मूला हो गया। एरिया हो गया एक क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट हो गया टोटल वॉल्यूम। तो उसका क्या होगा, एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर, फिर हाइट का यूनिट है मीटर, तो यूनिट हो गया उसका मीटर टू द पावर क्यूब, मीटर टू द पावर 3। तो उसका डायमेंशन कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम का डायमेंशन हो गया, इसमें मास नहीं है, मास टू द पावर 0, मास ये मीटर है, मीटर मतलब लेंथ है, तो लेंथ मास लेंथ टाइम, लेंथ का पावर कितना है 3, टाइम इसमें है नहीं है तो टाइम का पावर रहेगा 0। ये हो गया उसका डायमेंशन वॉल्यूम का। उसी तरह और एक देखते हैं 3 नंबर में, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास का यूनिट क्या है केजी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मीटर टू द पावर क्यूब। केजी क्या है, ये मास है, ये लेंथ है। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला है, इसमें मास है तो m टू द पावर 1, नहीं लिखेंगे चलेगा, m टू द पावर जो 1 है उसको नहीं लिख, कुछ नहीं रहेगा, मतलब उसका पावर 1 है। फिर लेंथ यहाँ देखिए केजी डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब है, मतलब कैसे लिखना होगा इसको, केजी इंटू मीटर टू द पावर -3। ये नीचे है ऊपर आएगा तो पावर कितना हो जाएगा -3, मतलब लेंथ का पावर कितना है, मीटर का पावर -3 मतलब लेंथ का पावर -3। फिर टाइम इसमें नहीं है तो टाइम का पावर हो गया 0। और कुछ एग्जांपल करते हैं, लाइक स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस का यूनिट क्या है मीटर, टाइम का यूनिट सेकेंड। ठीक है, ये इसका हो गया। और इसको कैसे लिख सकते हैं, और मीटर सेकेंड टू द पावर -1, सेकेंड नीचे है तो पावर कितना हो जाएगा -1। उसका डायमेंशन कैसे निकालेंगे, देखिए तो उसका डायमेंशन होगा, यहाँ मास है, ये मीटर है मतलब लेंथ है, मास नहीं है इसमें। ठीक है, केजी रहता है, ग्राम रहता तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये मास है, तो यहाँ पे मास नहीं है, लेंथ है, लेंथ हो गया, लेंथ टू द पावर 1, उसको नहीं लिखना है 1 को, पावर 1 को, मतलब इसका पावर 1 ही है। फिर सॉरी, इसमें पहले देखें मास, तो मास तो नहीं है इसमें, मास टू द पावर 0। लेंथ कितना है 1 है, पावर मीटर 1 है मतलब 1, उसको नहीं लिखेंगे चलेगा। फिर टाइम लिखेंगे, टाइम है इसमें है कितना है पावर -1, मास टू द पावर 0, लेंथ टू द पावर 1, टाइम टू द पावर -1। ये तो इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, अगर हम लोग को लिखना है कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ और डायमेंशन ऑफ स्पीड इज मास 0 in power mass, 0 in power of mass, फिर 1 in power of length, फिर -1 in power of time। इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, डायमेंशन ऑफ स्पीड इज 0 in power of mass, मास का पावर 0 है, 1 in power of length एंड -1 in power of time। ये हो गया उसका जो उसको जैसे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं या फिर लिखते हैं, ये उसका तरीका है। ठीक है, ऐसे हम लोग को लिखना है। और एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। अभी देखिए, और एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए यहाँ है फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, मास का यूनिट क्या है केजी, एक्सीलरेशन का यूनिट, एक्सीलरेशन फॉर्मूला क्या है
वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड बाय सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सीलरेशन का क्या है, ACCL, एक्सीलरेशन हो गया वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी क्या हो गया, मीटर बाय पर सेकंड, वेलोसिटी डिस्टेंस बाय टाइम मीटर पर सेकंड, बाय और एक टाइम है सेकंड, मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मीटर सेकंड टू द पावर -2। ये हो गया उसका एक्सीलरेशन का यूनिट। उसका डायमेंशन कितना होगा एक्सीलरेशन का, मास है इसमें नहीं है 0, लेंथ 1 है, तो टाइम कितना है सेकंड टू द पावर -2, टाइम -2। ये हो गया एक्सीलरेशन का। उसी तरह फोर्स का देखते हैं, ये हो गया केजी मीटर सेकंड टू द पावर, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, केजी हो गया, सॉरी केजी, ये हो गया मीटर सेकंड टू द पावर -2। ठीक है, केजी मीटर सेकंड टू द पावर -2। तो इसको फोर्स का डायमेंशन कितना होगा, केजी मतलब मास है, कितना पावर है 1 मतलब 1, लेंथ है यहाँ पे 1 पावर 1 है मीटर, लेंथ हो गया। फिर टाइम का पावर कितना है, सेकंड का पावर -2 मतलब टाइम है, ये टाइम का पावर हो गया -2। तो हम लोग जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है सबको मास, लेंथ, टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी में रखना पड़ेगा ये बॉक्स में, तब इसको बोलेंगे हम लोग क्या है, ये डायमेंशन का डायमेंशन है। मतलब ये बॉक्स के अंदर हम लोग मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर इतने में अगर रखेंगे तो उसको हम लोग बोल सकते हैं ये उसका डायमेंशन है। ठीक है, और डायमेंशनल फॉर्मूला है ये। तो अभी हमको पता चल गया क्या है यूनिट, क्या है डायमेंशन। ठीक है, सब समझ गए। मैं आपको कुछ देता हूँ, नोट देता हूँ, आप उसको स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। ठीक है, तो क्या क्या हम लोग पढ़ाई किए, यूनिट पढ़ाई किए, डायमेंशन पढ़ाई किए और फिजिकल क्वांटिटी पढ़ाई किए। फिजिकल क्वांटिटी यूनिट पढ़ाई किए, डायमेंशन पढ़ाई किए, फिर फिजिकल क्वांटिटी पढ़ाई किए। ठीक है, अभी मान लीजिए मैं आपको बोलूंगा फोर्स, जैसे अभी बोला था रिसेंटली, मैं फोर्स बोल दिया था, और कुछ बोलते हैं आपको, फोर्स नहीं और कुछ डिस्कस करते हैं। जैसे कि मान लीजिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये हो गया हमारा वर्क डन का फॉर्मूला। फोर्स हम लोग क्या पढ़े थे अभी, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये फोर्स का है क्योंकि मास इंटू एक्सीलरेशन, फोर्स का यूनिट हो गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सब एसआई में है। ठीक है, एसआई यूनिट। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है, मीटर। तो कितना हो गया, केजी मीटर में मीटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और उस पर लिख सकते हैं और केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड टू द पावर -2। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, वर्क डन मतलब हम लोग कितना काम किए, वर्क डन जो है हम लोग कितना काम किए। तो वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, देखिए केजी हो गया मास, केजी का पावर 1 है, मास का पावर 1, फिर लेंथ दिखेंगे, लेंथ कितना है पावर 2, तो लेंथ का पावर 2। टाइम, ये सेकंड हो गया टाइम का पावर कितना है, ये ऊपर आएगा, ऊपर जो यूनिट रहेगा उसी को ही लिखना है, ये नीचे वाला नहीं लिखा, नीचे का तो 2 है, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा -2, पावर हो गया -2, इसको लिख सकते हैं। सो डायमेंशन ऑफ वर्क डन इज कितना होगा, 1 पावर ऑफ मास, 2 पावर ऑफ लेंथ एंड -2 पावर ऑफ टाइम। ठीक है, इतना लिखना है इसको। ये अभी देख लिया, तो हम लोग सीख गए कैसे यूनिट निकालेंगे और कैसे डायमेंशन निकालेंगे। ठीक है, तो अभी और कुछ क्वांटिटी है। मान लीजिए हमारा है स्ट्रेन, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्ट्रेन हो गया, स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय
ओरिजिनल लेंथ। तो स्ट्रेन का फॉर्मूला है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, और उसको बोल सकते हैं चेंज इन लेंथ जगह में कुछ भी हो सकता है, चेंज इन लेंथ हो सकता है, चेंज इन ब्रेड्थ हो सकता है, चेंज इन थिकनेस हो सकता है। सो चेंज इन डायमेंशन, वो डायमेंशन कुछ भी हो सकता है बाय ओरिजिनल डायमेंशन। डायमेंशन मतलब लेंथ हो सकता है, ब्रेड्थ हो सकता है, या फिर थिकनेस हो सकता है। तो मान लीजिए हम लोग का पास एक रोबर है, तो रोबर क्या होता है, चेंज होता है उसका लेंथ, उसको टेंशन फोर्स दिया, उसमें टेंसाइल किया, तो क्या होगा, वो एलंगेट हुआ, मतलब वो क्या हुआ, उसका लेंथ चेंज हुआ। तो कितना चेंज हुआ वो हम लोग को वो स्ट्रेन में निकलता है, ठीक है। तो चेंज इन लेंथ, इसमें क्या डालेंगे, जो खींचे हम लोग कितना चेंज हुआ वो उसमें डालेंगे बाय ओरिजिनल, उसका ओरिजिनल लेंथ कितना था। तो वो छोड़िए, वो बाद में जानेंगे। अभी स्ट्रेन जो है चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन, और हो सकता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर बाय मीटर। मीटर बाय मीटर कैंसिल हो जाएगा, कितना रहेगा 1। तो स्ट्रेन को कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट उसमें 10 रहेगा, 20 रहेगा, उसके बाद कुछ नहीं रहेगा। सो कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसा है उसका यूनिट भी नहीं है और डायमेंशन भी नहीं है, उसको बोलते हैं यूनिट लेस और डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो ये क्या है, यूनिट लेस, स्ट्रेन क्या है, यूनिट लेस और डायमेंशन लेस क्वांटिटी, मतलब उसका यूनिट भी नहीं है कि डायमेंशन भी नहीं है, ठीक है। उसी तरह और एक देखते हैं, और एक आप पढ़े हैं फिजिक्स में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। आप लोग पढ़े थे फिजिक्स में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़े होंगे सर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, क्या था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट और कुछ भी इन वन मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम, ऐसा कुछ था ना। तो स्पीड मतलब ये भी स्पीड है, स्पीड ऑफ समथिंग इन वन मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ समथिंग इन अदर मीडियम, ऐसा कुछ फॉर्मूला था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ठीक है। उसका म्यू इक्वल्स टू ऐसा था, स्पीड मान लीजिए एस ऑफ वन मीडियम बाय एस ऑफ टू मीडियम, मीडियम 1 बाय मीडियम 2, ठीक है। ऐसा कुछ था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते थे। जैसे मान लीजिए एक ग्लास स्लैब है, उसके अंदर रे पास करेगा, तो कैसे होता था वो रे, ऐसे नॉर्मल से वो स्ट्रेट नहीं जाके ऐसे डाइवर्जेंट होता था, ठीक है। तो ये पढ़ाई किया था, तो उसमें निकालते थे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, मीडियम 1 का स्पीड डिवाइडेड बाय मीडियम 2 का स्पीड। तो देखिए स्पीड का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, यहाँ भी नीचे भी मीटर पर सेकंड, ये भी दोनों कैंसिल हो गया, मतलब कुछ यूनिट नहीं है, ये भी खाली वैल्यू में रहेगा 10, ऐसा ही। तो फिजिक्स में हम लोग का कुछ क्वांटिटी ऐसा है जो यूनिट लेस और डायमेंशन लेस क्वांटिटी कहते हैं। इसी तरह स्ट्रेन को बोल सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोल सकते हैं, और भी बहुत सारा कुछ है ऐसा जिसको हम लोग यूनिट लेस और डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ठीक है। तो बोल देता हूं, क्या बोलते हैं उसको, यूनिट लेस और डायमेंशन लेस क्वांटिटी। उसका यूनिट भी नहीं होगा कि डायमेंशन भी नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि स्ट्रेन बोला था, स्ट्रेन का डेल एल, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल एल, मतलब ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, लेंथ का यूनिट मीटर बाय मीटर, मीटर कैंसिल हो गया तो कुछ नहीं बचा, तो उसका यूनिट भी नहीं है। तो डायमेंशन कैसे निकालेंगे, मास का भी कितना होगा 0, लेंथ का भी कितना होगा 0, टाइम का भी कितना होगा 0, यह हो गया उसका डायमेंशन, मतलब सब 0 में रहेगा, उसका कुछ यूनिट नहीं है कि डायमेंशन भी नहीं है, ठीक। तो ठीक है, इतना में हम लोग क्लास खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए प्लीज, थैंक यू। हाँ, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ाई करेंगे कुछ और, लाइक मोशन या फिर कुछ पढ़ाई करते हैं। अभी तो हम लोग का ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया, यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। थैंक यू।